हेलो नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे टीचिंग प्लेटफॉर्म पे। तो आज हम ध्यान रखिएगा लिटरेचर से संबंधित जितने भी अवार्ड हैं, यानी साहित्य से संबंधित जितने भी अवार्ड हैं, चाहे वो ज्ञानपीठ हो जो कि भारत का सर्वोच्च यानी हाईएस्ट लिटरेचर ऑनर कहा जाता है, या फिर उसके अलावा पेन पिंटर अवार्ड हो, एबल पुरस्कार हो, बुकर पुरस्कार हो, इंटरनेशनल बुकर प्राइज हो, व्यास सम्मान हो, सरस्वती सम्मान हो, इन सब के बारे में हम देखेंगे। प्लस उसमें किसको मिला है वो देखेंगे, किस कृति के लिए मिला है यानी उनके कंट्रीब्यूशन जो किस चीज़ के लिए मिला है, प्लस कितने रुपए मिलते हैं प्राइज मनी जिसका जिसका पूछा जाता है आपको वो एग्जाम में, वो सारे हम आपको प्रेजेंट करेंगे। तो सेशन को बहुत ध्यान से देखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन है और ये आपको पूछा ही जाता है। तो यहाँ से क्वेश्चंस बनने के चांसेस आपको ज़्यादा से ज़्यादा है, तो बहुत ध्यान से देखिएगा, सेशन काफ़ी अच्छा लगने वाला है। चलिए हम शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों हम बात करते हैं भारत के सर्वोच्च साहित्यिक सम्मान यानी हाईएस्ट लिटरेरी ऑनर। इस बार जो 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया है 2023 में, ध्यान रखिएगा, 58वां जो ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया है 2023 में, वो किसको दिया गया? तो गुलजार, काफी फेमस राइटर है, आप सारे लोग जानते हैं गुलजार को, उर्दू के लिए, और जगत गुरु रामभद्राचार्य जी को दिया गया, जिसके तहत 11 लाख रुपए दिए जाते हैं, जिनको संस्कृत के लिए दिया गया है। ठीक है, गुलजार साहब को उर्दू के लिए, ठीक है, और जगत गुरु राम भद्राचार्य जी को संस्कृत के लिए दिया गया। इसमें 11 लाख रुपए इसके तहत दिए जाते हैं, ध्यान रखिएगा। ये भारत का लिटरेचर का सर्वोच्च यानी हाईएस्ट ऑनर है जो कि पूछा जाता है। वहीं दोस्तों 33वां व्यास सम्मान की बात करें जो कि के बिरला फाउंडेशन की तरफ से दिया जाता है, ये पुष्पा भारती जी को मिला। 33वां व्यास सम्मान पूछा जा सकता है, 1 नंबर का क्वेश्चन है जो कि 2023 में ही दिया गया। इनकी किताब का नाम क्या हो जाएगा? यादें यादें यादें। इनकी कृति क्या हो जाएगी? यादें यादें यादें। और व्यास सम्मान के तहत 4 लाख रुपए दिए जाते हैं, ध्यान रखिएगा, के बिरला फाउंडेशन की तरफ से दिया जाता है। वहीं दोस्तों बात करें हम 32वां सरस्वती सम्मान की, तो वो शिव शंकरी जी को दिया गया सूर्यवंशम के लिए, और इसके तहत 15 लाख रुपए दिए जाते हैं। कई बार आपको पूछा गया है कि इस सरस्वती सम्मान के तहत कितने रुपए दिए जाते हैं, तो ध्यान रखिएगा वो 15 लाख रुपए दिए जाते हैं, जो कि आपको पूछा जाता है। वहीं 32वां बिहारी सम्मान की बात करें दोस्तों, तो ये डॉक्टर माधव हाडा को दिया गया, पचरंग चोल पहाड़ी सखीरे, और इसके तहत कितना रुपए दिया जाता है? तो 2.5 लाख रुपए दिया जाता है। और ये तीनों, व्यास सम्मान, सरस्वती सम्मान और बिहारी सम्मान, ये के बिरला फाउंडेशन की तरफ से दिया जाता है। के बिरला फाउंडेशन जो है आपका वचस्पति सम्मान भी देता है, जो संस्कृत के एरिया में दिया जाता है, शंकर सम्मान भी देता है, जो कि राजस्थानी और संस्कृत के एरिया में दिया जाता है। तो ये क्वेश्चंस आपको पूछे जाते हैं, ठीक है। 33वां मूर्ति देवी पुरस्कार की बात करें दोस्तों, तो विश्वनाथ प्रसाद तिवारी को दिया गया है अस्थि और भगवती के लिए, और मूर्ति देवी पुरस्कार के तहत 4 लाख रुपए दिए जाते हैं। तो आई होप आपको यहाँ पे याद हो गया होगा। ज्ञानपीठ पुरस्कार, ध्यान रखिएगा, गुलजार और जगत गुरु रामभद्राचार्य जी को दिया गया है। वहीं दोस्तों अगर हम बात करें आपकी जो है व्यास सम्मान की, तो पुष्पा भारती जी को दिया गया है, ध्यान रखिएगा। किताब का नाम पूछा जाएगा कृतिका यादें यादें यादें, इसके तहत 4 लाख रुपए, ज्ञानपीठ पुरस्कार के तहत 11 लाख रुपए, सरस्वती सम्मान के तहत 15 लाख रुपए दिए जाते हैं, जो कि आपका 32वां 2022 में शिव शंकरी जी को दिया गया है, जो कि आपको पूछा जा सकता है। वहीं 32वां बिहारी सम्मान पूछा जाएगा, तो माधव हाडा जी को पचरंग चोल पहाड़ी सखीरे, इसके तहत 2.5 लाख रुपए दिया जाता है। और 33वां मूर्ति देवी पुरस्कार विश्वनाथ प्रसाद तिवारी जी को दिया गया अस्थि भौती के लिए, जिसके तहत 4 लाख रुपए दिया जाता है। आगे बढ़ते हैं, कुछ इंटरनेशनल अवार्ड देख लेते हैं। जैसे देखिए, एबल अवार्ड गणित के क्षेत्र में दिया जाता है, आप सबको पता होगा कि मैथ्स के एरिया में दिया जाता है, ठीक है। और ये किसको दिया गया? लुइस कैफेरेली को, ध्यान रखिएगा, लुइस कैफेरेली को दिया गया, जो कि अर्जेंटीना से बिलोंग करते हैं, ठीक है, और अमेरिकी जो है मैथ्स राइटर हैं, और इनको एबल पुरस्कार दिया गया 2023 में, जो कि आपको पूछा जा सकता है। बुकर पुरस्कार की बात करें दोस्तों, तो पॉल लिंच को दिया गया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बुकर पुरस्कार पूछा जाए दोस्तों, तो ये भी लिटरेचर के एरिया में दिया जाता है, और ये एक आयरिश राइटर है, जिनके उपन्यास पैगंबर सॉन्ग के लिए, ध्यान रखिएगा, जिनके नॉवल पैगंबर सॉन्ग के लिए इनको जो है पॉल लिंच को बुकर पुरस्कार दिया जाए। जबकि अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार पूछा जाएगा, तो वो हो जाएंगे जॉर्जी गोस्पिडिनो, जिनको टाइम शेल्टर के लिए दिया गया है। तो क्लियर रहिएगा, बुकर पुरस्कार पूछा जाएगा तो पॉल लिंच, और अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार पूछा जाएगा तो जॉर्जी गोस्पिडिनो टाइम शेल्टर के लिए दिया गया, जो कि पूछा जाएगा। 2023 में इनको दिया गया, जबकि 2022 में आपको पूछा गया था। तो ध्यान रखिएगा, 2022 में गीतांजलि श्री को दिया था, याद होगा आपको, मैंने पढ़ाया भी था। गीतांजलि श्री को दिया गया था टॉम एंड सैंड के लिए, जो कि मैंने पढ़ाया था। पेन पिंटर पुरस्कार की बात करें दोस्तों, तो ये माइकल रोजन को दिया गया है, ध्यान रखिएगा। 2023 में पेन पिंटर अवार्ड किसको दिया गया है? माइकल रोजन को दिया गया है। पेन इंटरनेशनल साहस यानी पेन इंटरनेशनल ऑफ करेज राइटिंग अवार्ड जो दिया गया है, वो राहिले दावुद को दिया गया है। ये चाइना से संबंधित है, ध्यान रखिएगा, इनको जेल में भी बंद कर दिया गया था। राहिले दावुद चाइना से संबंधित है, इनको पेन इंटरनेशनल करेज अवार्ड दिया गया है। तो होप आपको याद हो जाएगा, लुइस कैफेरली को एबल पुरस्कार, बुकर पुरस्कार इंपॉर्टेंट है, पॉल लिंच को
इंटरनेशनल बुकर प्राइज पूछा जाएगा तो वो किसको दिया गया, माइकल रॉजल को। ध्यान रखिएगा, इंटरनेशनल अगर बुकर प्राइज पूछा जाता है तो वो किसको दिया गया, माइकल रॉजल को पूछा जा सकता है। पेन पिंटर पुरस्कार पूछा जाएगा तो ये भी इजी हो जाएगा आपको, और ये किसको दिया गया, माइकल रॉजन को। जबकि पेन इंटरनेशनल करेज अवार्ड पूछा जाएगा तो वो राहेल दावुद को दिया गया, ठीक है। उसके अलावा दोस्तों मैंने आपको नोबेल प्राइज भी बताया था, उसमें लिटरेचर का जो है अवार्ड किसको दिया गया था, तो जॉन ओलाइव फ्रांस को। ध्यान रखिएगा, जॉन ओलाइव फ्रांस को नोबेल प्राइज पूछा जा सकता है आपको, जॉन ओलाव फ्रांस को जो है दिया गया था आपका नोबेल का लिटरेचर प्राइज, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। जेसीबी साहित्यिक पुरस्कार 2023, ध्यान रखिएगा, जेसीबी साहित्यिक पुरस्कार पेरुमल मुरुगन को दिया गया है फायरबर्ड किताब के लिए, जिसके तहत 25 लाख रुपए दिए जाते हैं। जबकि एजुथाशन पुरस्कार 2023 एस के वसंतम को दिया गया है। युवा और बाल साहित्य पुरस्कार, ध्यान रखिएगा, युवा और बाल साहित्य पुरस्कार दिलीप नोंगम मैथम को दिया गया है। जबकि टाटा लिटरेचर लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार पूछा जाएगा तो अंबाई को दिया गया, जो कि एक तमिल राइटर है, ध्यान रखिएगा, एक तमिल लेखक हैं। वहीं शिक्षा के क्षेत्र में लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार पूछा जाएगा दोस्तों तो वो प्रोफेसर नजमा अख्तर को दिया गया है, जो कि आपको पूछा जा सकता है, एक नंबर का क्वेश्चन ये भी बनाता है। वहीं दोस्तों साहित्य अकादमी पुरस्कार की बात करें दोस्तों तो आपको पता है ये 24 भाषाओं में दिया जाता है, ध्यान रखिएगा, और इसके तहत 1 लाख रुपए दिया जाता है। और ये दूसरा साहित्य का सम्मान होता है इंडिया में, ज्ञानपीठ के बाद ये दूसरा जो है साहित्य का सबसे बड़ा सम्मान है, और इसमें 24 भाषाओं में दिया जाता है, और ये 1 लाख रुपए इसमें दिए जाते हैं। जिसमें हिंदी में ध्यान रखिएगा संजीव जी को दिया गया, संजीव कुमार को मुझे पहचानों के लिए। अरुण रंजन मिश्र को संस्कृत की भाषा में दिया गया सुनिए मेघ गानम के लिए। वहीं नीलम शरण गौर को रेक्विएम इन रागा जानकी इंग्लिश के लिए, और सादिका नवाब शहर को राजदेव की अमराई उर्दू भाषा के लिए। इन्हीं चारों में से कोई एक आपको पूछा जाएगा, जिसमें संजीव कुमार ध्यान रखिएगा इनको मुझे पहचानो हिंदी भाषा के लिए, अरुण रंजन मिश्र को संस्कृत भाषा के लिए जिसका नाम हो जाएगा सुनिए मेघ गानम, नीलम शरण गौर को रेक्विएम इन रागा जानकी के लिए, और सादिका नवाब शहर को राजदेव की अमराई के लिए। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, राजदेव की अमराई जो कि आपको पूछा जा सकता है, और हिंदी वाला मुझे पहचानो राजीव जी को संजीव जी को पूछा जा सकता है। ध्यान रखिएगा साहित्य अकादमी पुरस्कार सबसे पहला किसको दिया गया था, तो क्वेश्चंस कभी कभी आपको बनते हैं, पूछे जाते हैं, जैसे फीमेल पूछा जाएगा तो फीमेल मैंने आपको पढ़ा भी रखा है, कृष्णा सोबती को दिया गया था, ठीक है। कृष्णा सोबती के बारे में भी मैंने पढ़ा रखा है। वहीं अगर आपको अगर मेल पूछा जाएगा तो वो कौन हो जाएंगे, माखन लाल चतुर्वेदी, ठीक है। क्वेश्चंस बनते हैं। उपन्यास के लिए ध्यान रखिएगा, जिन्होंने गाइड किताब लिखी है उनको दिया गया है, ठीक है। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चंस आपको बनते हैं। तो ये सारे आपके जो है साहित्यिक सम्मान वाले अवार्ड थे जो कि आपको पूछे जा सकते हैं, इनको ध्यान रखिएगा, एक बार आप पढ़ लेंगे तो आपको जो है याद हो जाएगा। बाकी किसी भी प्रकार की क्वेरी रहे तो आप मुझसे पूछ भी सकते हैं। बाकी अपना ध्यान रखिए, उम्मीद करता हूँ ये सेशन आपको अच्छा लगा होगा, और मैं लाइव क्लासेस में ये जल्दी से पूछूंगा भी, तो इसको याद करके रखिएगा। बाकी अपना ध्यान रखिए, थैंक यू सो मच, बाय, टेक केयर, हैव अ गुड डे।